नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मित्रता, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। उन्होंने इस मित्रता के बारे में क्या बताया है इसको समझेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको यही समझाएंगे मित्रता का असली अर्थ क्या है, झूठी और सच्ची मित्रता में क्या अंतर है और हमें जीवन में किस तरह की मित्रता करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। पहले मैं बता इनका जन्म जो हुआ था 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती में हुआ था। कहाँ बस्ती? वो बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इनकी भाषा कैसी थी? सरल थी। ये जो मित्रता है चैप्टर है ये हमारे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने अपने निबंध में लिखा है। ठीक है, तो इनका देहांत कब हुआ था? 2 फरवरी 1941 ईस्वी का इनका जो है निधन हो गया था। अब जानते हैं पाठ का जो सारांश है, इसको आसान और इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए इस निबंध का जो है आसान भाषा में विस्तृत वर्णन करेंगे। ठीक है, तो मित्रता का क्या अर्थ है? मित्रता का जो अर्थ है जीवन में एक दूसरे का साथ देना या सुख दुख में बराबरी में खड़े रहना या सिर्फ हंसी मजाक या काम निकालने के लिए एक दूसरे को मित्र बनाना। चलिए इसको जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं स्वार्थी मित्रता क्या होती है। जो स्वार्थी मित्र होते हैं वो कौन से होते हैं? अगर मित्रता केवल स्वार्थ पर आधारित हो तो वह ज्यादा दिन नहीं टिकती। ठीक है भाई, जैसे ही फायदा खत्म होता है वैसे ही लोग आपको छोड़ देते हैं। ऐसी मित्रता में जो दोस्त है वो कभी संकट यानी बुरे समय में आपके साथ नहीं रहता है। अब जानते हैं सच्चे मित्र की पहचान क्या है। इस पाठ में यही बताया गया। तो असली मित्र वही है जो दुखों और संकट में आपके साथ खड़ा रहता है, जो हमारे दुखों को, अपने दुखों को जो है हमारे साथ शेयर करता है और हमारे दुख जो है उनको अपना दुख समझकर उनका निस्तारण करता है। यही सच्ची मित्रता है। इसको ही हम सच्ची मित्रता बोल सकते हैं। झूठा मित्र केवल खुशियों में ही साथ रहता है। जो झूठा मित्र होगा जब आप तक खुशी रहेंगे या जब तक आपके पास पैसा रहेगा तभी तक वो आपके साथ दोस्ती यानी मित्रता करेगा, उसके बाद छोड़ देगा। बराबरी का संबंध कैसा होना चाहिए? सच्ची मित्रता में बराबरी होनी चाहिए। बहुत बड़ा और बहुत छोटा नहीं, धन या पद के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर संबंध हो तो मित्रता जो है वह लंबे समय तक नहीं चलती। अगर आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, कम से आप मित्रता करेंगे नहीं तो ऐसी मित्रता नहीं टिकती। इसमें पैसा और पद का कोई नहीं होता। मित्रता भाई दिल से होती है। ठीक है, ऐसी मित्रता ज्यादा दिन तक टिकती है। तो अब मित्रता का जो असर है वो कैसा होना चाहिए? सच्चा मित्र हमारी कमजोरियों को जो है वो ढकता है और अच्छाइयों जो हैं, जो हमारी कमजोरियां उनको ढक लेता है और जो अच्छाइयां हैं उनको बढ़ाता है। और संकट की घड़ी में सच्चा मित्र सबसे बड़ी ताकत होता है। यानी सच्चा मित्र जो होगा वो आपको बुरे समय में एकदम आप ताकत के लिए काम करेगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। जीवन की राह आसान और आनंदमयी हो जाती है। यदि आपके पास कोई सच्चा मित्र है तो आपका जीवन भाई आसानी से कट जाएगा। पैसा हो चाहे ना हो, मित्रता है अगर सही साथ मित्र है आपके पास तो आपका जीवन आसान अच्छे से कट जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। यह उदाहरण कृष्ण और सुदामा के बीच का है। सच्ची मित्रता का जो सबसे अच्छा उदाहरण है, सुदामा गरीब थे लेकिन कृष्ण ने उनका जो है सम्मान करके दिखाया कि असली मित्र समानता और प्रेम पर आधारित होती है। ठीक है, इसके विपरीत हम देखते हैं कि स्वार्थ के साथ बनाई गई मित्रता जल्दी टूट जाती है। यानी स्वार्थ होगा तो जल्दी मित्रता टूट जाएगी। ऐसे ही संकट, चाहे जैसे ही संकट आ जाए, जो झूठे मित्र होते हैं वो जब संकट आता है तो गायब हो जाते हैं उस समय भाई। ठीक है, इस निबंध से हमें ये बात सीखने को मिलती है कि मित्रता हमेशा निस्वार्थ होनी चाहिए। जो केवल स्वार्थ में साथ देता है वो असली मित्र नहीं कहलाता है। मित्र वही जो दुख सुख में साथ रहे। ठीक है, हमें मित्र बनाने में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मित्रता निबंध में यही सिखाता है कि जो है स्वार्थ मित्र, जो स्वार्थी मित्र है यह असफल होती है। यानी स्वार्थी मित्रता असफल होती है। संकट में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। मित्र का आधार समानता और निस्वार्थ का भावना होनी चाहिए मित्र के अंदर तुम्हारे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह दमदार लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद भाई दोस्त, और आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।